नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल फाइटर जेट को लेकर डील हो सकती है। यह एक संभावना बताई जा रही है। आप लोग सोच सकते हैं यह जो सौदा होगा इसकी जो कीमत है लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए, 36 अरब डॉलर है। और इनमें से ज़्यादातर विमान भारत में बनाए जाएंगे, और लेकिन इनमें स्वदेशी सामग्री सिर्फ 30% होगी, जो बाद में बढ़कर 60% भी हो जाएगी। पिछले साल भी डील होने की बात हुई थी भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल फाइटर जेट की। 2025 में भी यह डील नहीं हो पाई थी। अब देखने वाली बात होगी कि 114 राफेल फाइटर जेट की डील हो पाती है कि नहीं हो पाती है। अगर हम विमानों की संख्या और तरीकों की बात करें तो कुल 114 राफेल विमान खरीदे जाएंगे, और इनमें से 12 से 18 विमान तैयार हालत में फ्लाई अवे कंडीशन फ्रांस से सीधे लाए जाएंगे, बाकी भारत में बनाए जाएंगे। करीबन जो 12 से 18 विमान तैयार हालत में फ्लाई अवे कंडीशन फ्रांस लाए जाएंगे, और बाकी जो विमान है वह भारत में ही बनेगा। जो स्वदेशी सामग्री है, विमानों में 30% हिस्सा भारत में बने सामान का होगा, और आमतौर पर मेक इन इंडिया सौदों में 50 से 60% स्वदेशी सामग्री की मांग होती है, लेकिन यहाँ कम है। बाद में इसे बढ़ने की भी संभावनाएं बताई जा रही है। भारत फ्रांस से मांग कर रहा है कि इन विमानों में भारतीय हथियार और सिस्टम लगाए जा सकें, लेकिन विमानों के सोर्स कोड, जो विमान के सॉफ्टवेयर का मूल कोड होता है, वह फ्रांस के पास ही रहेगा। अब देखने वाली बात है कि भारतीय वायुसेना ने इस प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय को भेजा है, और मंत्रालय की मंजूरी के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS इसे अंतिम हरी झंडी मिलेगी। जब तक रक्षा मंत्रालय से जो कमेटी होगी CCS इसे हरी झंडी नहीं दे सकता, तब तक यह डील नहीं हो पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुल राफेल की संख्या अगर यह सौदा हो जाता है तो भारत के पास कुल 176 राफेल विमान होंगे। अभी 36 वायुसेना के पास हैं और 26 नौसेना ने ऑर्डर दिए हैं। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि मेक इन इंडिया क्या रूस क्या हुआ और फ्रांस से सौदा, जबकि रूस अमेरिका से क्यों नहीं। और साथ में आप ये जानते हैं क्यों ज़रूरी है यह सौदा। भारतीय वायुसेना को नए लड़ाकू विमानों की सख्त ज़रूरत है, और साथ में IAF के पास सिर्फ 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 29 ही हैं। बढ़ते खतरे, जैसे आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान और चीन के स्क्वाड्रन बढ़ाने की ज़्यादातर आवश्यकता है। साथ में राफेल ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में अच्छा प्रदर्शन किया, और इससे चीन के PL-15 मिसाइलों को हराया, और अपने स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मदद से, और जो इंडियन एयरफोर्स का मुख्य फाइटर जेट सुखोई M-30 KI और राफेल स्वदेशी लड़ाकू विमान होंगे, और 180 LCA Mark 1A ऑर्डर हो चुके हैं। 2035 के बाद 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी विमान आएंगे। 2035 के बाद स्वदेशी जो होंगे वह 5वीं पीढ़ी के 2035 के बाद आएंगे। बहुत टाइम लग रहा है। साथ में यह सौदा मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRF कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जो 2018 में शुरू हुआ, और इसमें राफेल सबसे अच्छा विकल्प माना गया। इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने अक्टूबर 2025 में कहा था कि राफेल हमारे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि हमने पहले MMRCA कार्यक्रम में इसका परीक्षण किया था, और इसे अपनाना आसान है क्योंकि हमने पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और रखरखाव पर निवेश किया है। जो मार्शल AP सिंह हैं, उन्होंने कहा था कि हमने रखरखाव के लिए निवेश किया है। साथ में 2015 में 36 राफेल खरीदे गए थे, जो आपातकालीन खरीद थी, और जो उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ज़्यादा विमान लेने की क्षमता नहीं थी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, इसलिए 114 और फ्रांस से सौदे के बिना राजनीतिक डील होगी। साथ में कुल मिलाकर यह सौदा इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ाएगा, लेकिन स्वदेशी हिस्से को बढ़ाने की ज़्यादातर आवश्यकता है। सरकार को TOT पर जोर देना चाहिए, ताकि भारत खुद लड़ाकू विमान बनाने में आत्मनिर्भर बने। और यह सौदा क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन लंबे समय में स्वदेशी परियोजनाओं जैसे AMCA पर फोकस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। 2026 सिर्फ आपका है, फोड़ दीजिए आप।
इस साल को। धन्यवाद, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद, जय भारत।